ये आकाशवाणी हैदराबाद है। आइए सुनते हैं संत त्यागराज स्वामी जी की पुण्यतिथि पर एक विशेष संगीत रूपक। सुप्रसिद्ध वाग्गेयकार संत त्यागराज स्वामी। वाचन स्वर श्रीमती नागा पद्मिनी, श्री मजहरुद्दीन नदीम। गायन स्वर श्री R.K. गोविंदराजन, श्री D.V. मोहन कृष्णा, श्री P.S. नारायण स्वामी और साथी। संगतकार हैं वायलिन पर श्री सत्यनारायण और सूर्यदीप्ति, मृदंगम पर श्री D. शेषाचारी और श्री काली प्रसाद। इस संगीत रूपक के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री R.K. गोविंदराजन। आलेख वाचन और निर्देशन श्रीमती दुर्गा भास्कर। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं ईश्वर। रागी जो सुनाए रागनी, हम सबको मिले आराम। भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना सूर्यमंडल, ना चंद्रमंडल में, और ना योगियों के हृदय में। मैं वहीं रहता हूं जहां संगीत साधना करते हैं। यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। संत त्यागराज स्वामी जी का कहना है कि भक्ति रहित संगीत से मुक्ति दुर्लभ है। इसी भावना को व्यक्त करते हैं त्यागराज स्वामी जी अपनी इस रचना में, जो राग धनियासी में है। भृंगी, नारद, नटेश, आंजनेय, अगस्त्य और मतन जैसे भक्तों ने भक्ति सहित संगीत से ही मुक्ति प्राप्त की थी। त्यागराज को न्याय और अन्याय का भली भांति ज्ञान भी था। वो शत्रुओं का दमन कर उन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग भी जानते थे। संगीत ज्ञान भक्ति विना, संगीत ज्ञान भक्ति विना, संगीत ज्ञान भक्ति विना, संगीत ज्ञान भक्ति विना, सन्मार्ग मुगलदे वो मनस, संगीत ज्ञान। समीर जगत जा, भृंगी नटेश समीर जगत जा, मतंग नारद गुरु उपाधि मुझे, संगीत ज्ञान भक्ति विना, सन्मार्ग मुगलदे वो मनस, संगीत ज्ञान भक्ति विना। सन 1759 ईस्वी में दक्षिण के तंजौर जिले के तिरुवारूर नामक गांव के एक तेलुगु ब्राह्मण कुटुंब में श्री त्यागराज स्वामी जी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम शांता देवी
तथा पिता का नाम राम ब्रह्म था। राम ब्रह्म अपने पुत्र का नाम तिरुवारूर क्षेत्र के भगवान के नाम से त्यागराज रखा था। अपने पिता की भांति त्यागराज भी दिन रात राम भजन में लगे रहते थे। राम ब्रह्म जी ने अपने पुत्र को 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार कर एक योग्य गुरु के पास शिक्षा पाने के लिए भेजा और इस कारणवश अपने पुत्र की उन्नति के लिए तिरुवारूर को छोड़कर पास के तिरुवैयार क्षेत्र को अपना निवास स्थान बना लिया। त्यागराज को अपनी माता से पुरंदरदास, भद्राचलम रामदास आदि महापुरुषों की कृतियां सीखने का अवसर भी मिला। अपने पुत्र को संगीत पाठ बड़ी लगन के साथ सीखते देखकर राम ब्रह्म उनको एक बड़े संगीत विद्वान श्री सुंठी वेंकटरमणिया के पास संगीत शिक्षा के लिए भेजा। अपने गुरु के पूर्णानुग्रह के कारण त्यागराज शीघ्रातिशीघ्र संगीत विद्या में काफी ज्ञान पाकर स्वयं श्री रामचंद्र मूर्ति पर कृतियां रचने लगे। इतिहास से हमें पता चलता है कि भजन करते समय एक दिन श्री नारद मुनि एक ब्राह्मण का वेश धारण कर त्यागराज स्वामी के सामने प्रकट हुए थे और स्वरार्णवम नामक संगीत शास्त्र ग्रंथ उन्हें देकर अंतर्धान हो गए थे। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी के राम भजन में लीन रहने के कारण जप्पेशन ने क्रोधित होकर राम मूर्ति को कावेरी नदी में फेंक दिया। उसी दिन से त्यागराज ने अन्न आहार त्याग किया और राम ध्यान में लीन रहने लगे। अतः थोड़ी ही दिनों में अस्वस्थ भी हो गए। इनकी इस दयनीय दशा को देखकर भगवान श्री राम से रहा न गया और उनके स्वप्न में प्रकट होकर उन्होंने बता दिया कि जपेशन ने कावेरी नदी में मूर्ति को कहां फेंका है। आंख खुलते ही राम भक्त त्यागराज कावेरी नदी की ओर दौड़कर गए। कावेरी नदी में राम पंचायत मूर्ति को पाते ही उनके आनंद की सीमा न रही। मूर्ति को घर ले आकर द्विगुणीकृत भक्ति और श्रद्धा से राम की पूजा में तल्लीन हो गए। उस क्षण से त्यागराज स्वामी ने आजीवन राम के गुणगान में अनेकों रचनाएं की। जीवन पर्यंत श्री राम के गुण गाते गाते सन 1847 ईस्वी में पुष्य बहुल पंचमी प्रभावी तिथि को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया और भगवान श्री राम में लीन हो गए। स्मारक के रूप में तिरुवैयार में कावेरी नदी के तट पर एक समाधि बना दी गई है। अनेक वर्षों से उसी समाधि स्थल पर श्री त्यागराज स्वामी आराधना महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री त्यागराज स्वामी द्वारा रचित कृतियों में घनराग पंचकम, कोवूर पंचरत्नम, उत्सव संप्रदाय कृतियां, नौका चरित्रम नामक संगीत नाटक,
आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से पंचरत्न नामक 5 घन रागों नाटा, गौड़ा, आरभि, वराली और श्री में रचित कृतियां आराधना महोत्सव के दिन गाई जाती हैं। इन कृतियों में से आइए आपको सुनवाते हैं कुछ महत्वपूर्ण कृतियां। भक्ति उपासना के द्वारा भगवान के दर्शन प्राप्त किए हुए भक्त गायकों में से अग्रगण्य हैं दक्षिण भारत के वाग्यकार संत श्री त्यागराज। कहते हैं कि त्यागराज की सर्वप्रथम रचना है गिरिराज सुता तनया। गणेश की प्रार्थना का उद्देश्य इसमें निहित है। इस रचना की एक और विशेषता यह भी है कि गिरिराज कवि इनके मातामह रहे। कहते हैं कि उनकी याद में त्यागराज ने इसकी रचना की है। उद्देश्य जो भी हो, लेकिन बंगाला राग की इस रचना में फणिराज को कंकण बनाकर विघ्नों का विनाश करने वाली गणपति की वंदना से संत त्यागराज ने अपनी भक्ति रचनाओं की यात्रा का श्री गणेश किया। गिरिराज सुता तनया, गिरिराज सुता तनया, सदया 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 गिरिराज सुता तनया। सुरनाथ मुख चिद पाद युग, सुरनाथ मुख चिद पाद युग, परिपालय सुरनाथ मुख चिद पाद युग, परिपालय निधराज मुखा, गिरिराज सुता तनया, सदया गिरिराज सुता तनया। गणनाथ पर परशंकर, गणनाथ पर परशंकर, गमवारी निधि रजनीकर, गणनाथ पर परशंकर, गमवारी निधि रजनीकर, फणिराज कण विघ्न निवारण, फणिराज कण विघ्न निवारण, शांभव श्री त्यागराज मुदा, फणिराज कण विघ्न निवारण, शांभव श्री त्यागराज मुदा, गिरिराज सुता तनया, सदया गिरिराज सुता तनया। त्यागराज अपनी यात्रा में एक बार तिरुमला क्षेत्र गए भगवान बालाजी श्री वेंकटेश का दर्शन करने। तब तक स्वामी की पूजा का समय हो गया था। स्वामी की मूर्ति पर
पर्दा डाल दिया गया था। इस दृश्य को देखकर त्यागराज को बहुत ही दुख हुआ। झट उनके मन से शब्द निकल पड़े जो उनकी मनोवेदना के अक्षर रूप थे। तिरतीयगरादा नालोनी मद मत्सरमनु तिरतीयगरादा। इस रचना का अर्थ यूं है, हे तिरुपति वेंकटरमण स्वामी, क्यों न तुम इस पर्दे को उठा देते, तुम्हारे दिव्य मंगल रूप को देखने का अवसर प्रदान क्यों न करते। मुझ में जो अहंकार रूपी पर्दा है वह मुझे बहुत सता रहा है। जीवन के इस माया जाल में फंसकर तुम्हारी स्मरण सेवा का आनंद न ले पा रहा है मेरा मन। इस मोह अहंकार रूपी पर्दे को हटाकर तुम्हारी भक्ति के प्रकाश से मेरे मन को भर देना हे देव। ऐसा कहा जाता है कि उनके इस तरह गाते ही स्वामी का पर्दा अपने आप उठ गया और त्यागराज स्वामी को वेंकटेश स्वामी के दर्शन हो गए। तिरुपति वेंकटरमण वत्सरमणु तिरुपति वेंकटरमण वत्सरमणु परम पुरुष धर्मादि मोक्ष मूल पारद्रोलु चुंदरी नालोनी परम पुरुष धर्मादि मोक्ष मूल पारद्रोलु चुंदरी तिरुपति वेंकटरमण वत्सरमणु त्यागराज की संगीतोपासना के बारे में जानकर तंजावुर के राजा सरभोजी महाराज उनको अपने पास आकर गाने की इच्छा प्रकट की। संत त्यागराज को भौतिक संपदाओं के प्रति कोई रुचि नहीं थी। राजा महाराजाओं की कृपा आदर को पाने के लिए जब उन दिनों के कलाकार दिन रात प्रतीक्षा किया करते थे, जबकि संत श्री त्यागराज अपना इष्ट देव श्री राम की करुणा दृष्टि पाने के लिए तरसते हुए आशु कविता के रूप में कीर्तन गाते बैठते थे। तंजावुर के राजा के आह्वान का तिरस्कार करते हुए त्यागराज कल्याणी राग की रचना निधि चाला सुखमा रामुनि सन्निधि सेवा सुखमा इस कृति में अपने भावों को इस तरह व्यक्त करते हैं। इस धरा पर भगवान की दया से बढ़कर और कोई संपदा, कोई वैभव नहीं है। यही इस रचना का उद्देश्य है। निधि चाला सुखमा रामुनि सन्निधि सेवा सुखमा निज मुग पलु मनसा निधि चाला सुखमा रामुनि सन्निधि सेवा सुखमा निज मुग पलु मनसा निधि चाला सुखमा दधि नवनीत क्षीरमुलु रुचो दधि नवनीत क्षीरमुलु रुचो दास दधि ध्यान
నిజ ముగ పల్కు మనస నిజ సుఖమా దమసమను గంగా స్నానము సుఖమా కర్మ దుర్విషయ ఉపస్నానము సుఖమా మమత బంధనయుత నరస్తుతి సుఖమా మమత బంధనయుత నరస్తుతి సుఖమా సుమతి న్యాయ రాజముకుని కీర్తన సుఖమా సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవా సుఖమా నిజముగ పల్కు మనస నిజ సుఖమా त्यागराज की विशेष कृतियों में से एक है राग श्री की रचना ఎందరో महानुभावुलु। इसमें त्यागराज उन सब महानुभावों की वंदना करते हैं जो उस पतित पावन परम दयालु स्वामी के स्मरण कीर्तन ध्यान में सदैव लगे रहते हैं, उनके दिव्य मंगल रूप के दर्शन के प्यासे होते हैं, हरिगुण गान में अपने को खो देते हैं, उस स्वामी के नाम गुण वैभव की स्तुति सदैव करते रहते हैं। भागवत रामायण भगवत गीतादि पुराणों वेद वेदांगों उपनिषदों का रहस्य जानकर उस रहस्य के स्वरूप जगत रक्षक स्वामी की निरंतर उपासना करने वाले महानुभावों को प्रणाम करते हैं संत श्री त्यागराज इस कृति में। Na
संत श्री त्यागराज विनय संपत्ति के अवतार थे। संगीत के प्रति उनका लगाव, संगीत के द्वारा भगवान को पाने में दृढ़ विश्वास, संगीत के रहस्य को खूब समझकर उसे ही अपना जीवन बनाने की पद्धति आदि सराहनीय है। इसलिए उनकी याद बड़े ही आदर के साथ संगीत समाज आज भी करता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संत त्यागराज स्वामी जी की पुण्यतिथि पर एक विशेष संगीत रूपक, सुप्रसिद्ध वाग्गेयकार संत त्यागराज स्वामी। वाचन स्वर श्रीमती नागा पद्मिनी, श्री मजहरुद्दीन नदीम। गायन स्वर श्री आर के गोविंदराजन, श्री डी वी मोहन कृष्णा,
श्री P.S. नारायण स्वामी और साथी। संगतकार थे वायलिन पर श्री सत्यनारायण और सूर्य दीप्ति, मृदंगम पर श्री D. शेषाचारी और श्री काली प्रसाद। इस संगीत रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे श्री R.K. गोविंदराजन। आलेख वाचन और निर्देशन श्रीमती दुर्गा भास्कर।